फ्रेंड्स, आज मैं एक और कहानी आपके लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छी कहानी है। और लेकिन उससे पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो ताकि जो भी मैं इन फ्यूचर में अपनी स्टोरी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है सक्सेस स्टोरी ऑफ अ सिंगल वुमेन। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो यूरोप में रहती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर रहती है और उसे शौक़ है कहानियाँ लिखने का। उसकी जो सबसे पहली स्टोरी थी उसका नाम था अ रैबिट नेम्ड रैबिट। तो उसके मम्मी को उसकी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो हमेशा उसे इनकरेज करती थी कि हाँ तुम और लिखो, तुम और लिखो। तो वो लिखती थी। तो एक दिन उसकी लाइफ में एक बहुत बुरा टाइम आया जब उसे पता चला कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। तो उसके बाद अचानक से उनके घर में सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि उनके पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई होने शुरू हो गई और उसके पापा जो थे वो घर छोड़ के चले गए और उसके मम्मी अब उसको संभालते थे। अभी बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ था दोस्तों। कि क्या हुआ कि वो जो लड़की थी उसे पता चला कि उसकी मम्मी को एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती और वो थोड़ा दिन ही इस दुनिया में रहेगी। तो ये उसके लिए बहुत बुरा टाइम था। तो वो दिन आ गया, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी और वो दुनिया छोड़कर चली गई। और वो उस लड़की की जो एज थी वो थी 15 साल। 15 साल में उसने अब कैसे उसने अपना सर्वाइव करना था, पैसे कमाने थे, तो उसने नौकरी की तलाश की। एडवर्टीज़मेंट देखी, एक इंग्लिश टीचर की एडवर्टीज़मेंट थी यूरोप में किसी स्कूल में। तो वो वहाँ पर चली गई, उसने वो जॉब की वहाँ पर। तो कुछ टाइम करने के बाद जॉब वहाँ पर उसे एक वहाँ की एग्जीबिशन वहाँ स्कूल ने लगाई और उसमें वो एक जर्नलिस्ट से मिली। तो वो जो जर्नलिस्ट था वो उसका एक अच्छा फ्रेंड बन गया और 1 साल बाद उन्होंने वहाँ शादी कर ली और उसने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। अभी लाइफ थोड़ी संभली ही थी और फिर से उसकी लाइफ में बदलाव आ गया। उसका जो पति था वो उसको छोड़कर चला गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे मारता पीटता और उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा मारता और पीटता था, तो जो कि उसे नहीं देखा गया, तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसकी जो बेटी थी थोड़ी जब बड़ी हुई तो उसने अच्छा तो लेकिन ये था कि जब वो अकेली रह गई, उसके पास ना तो खाने के लिए कोई चीज़ थी, ना पैसे थे उसके पास, ना ही जिस घर में वो रहती थी ना वो रेंट देने के लिए उसके पास कोई पैसा था। तो इसके लिए उसके फ्रेंड्स ने हेल्प करी। तो उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे रेंट के पैसे देते, खाने के पैसे देते, लेकिन कोई दिन तो उसमें ऐसा आता कि जिसमें उसके पास अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए पैसा ही नहीं होता था और उसने बहुत मुश्किल से वो अपनी लाइफ जी रही थी। तो कुछ वो थोड़ी जब बेटी बड़ी हुई तो उसने बोला कि माँ आप कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हैं, क्यों नहीं आप इसे लिखते। तो उसे अपना पुराना टाइम याद आ गया कि हाँ मैं तो कहानियाँ लिखती थी। तो उसने शुरू कर दी कहानियाँ लिखनी। बस उस टेबल पर वो सब दुख दर्द अपने भूल जाती कि मुझे कोई दुख दर्द भी है। तो उसने लिखना शुरू किया। एक बुक उसने पूरी कंप्लीट करी जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। जी हाँ, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। ये कहानी है जेके रॉलिंग की। जी हाँ, जेके रॉलिंग की, जिसने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे और अब उसने अपनी बुक कंप्लीट की और उसने अलग अलग पब्लिशिंग कंपनी में उसने जाना शुरू कर दिया। तो फिर हर जगह से उसे रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। तो उसे ऐसा लगने लग गया कि शायद मेरी बुक ही अच्छी नहीं है, मैंने अच्छा लिखा नहीं है। तो उसने उम्मीद खोना शुरू कर दिया था। पर एक दिन उसने फिर से हिम्मत करी और कंपनीज़ में जाना शुरू कर दिया। एक कंपनी थी जिसका नाम था ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग कंपनी। उसने जब वो वहाँ पर गई और उन्होंने उसे बिठाया और बिठा के उसे बोला कि अपनी इस कहानी को हमें सुनाए, तो उसके साथ उसकी बेटी भी गई थी। तो उसकी बेटी बहुत एक्साइटेड हो रही थी जब वो कहानी सुन रही थी कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। तो उस एडिटर को बहुत अच्छा लगा। तो उसने उसे सोचा कि क्यों ना मैं इसे जॉब ऑफ़र करूँ। तो उसने उसे फुल टाइम जॉब ऑफ़र करा और उसे बोला कि तुम ये बच्चों के लिए क्यों नहीं स्टोरीज लिखती हो, और उसे वहाँ जॉब पर रख लिया। और जून 1997 में जब वो 31 ईयर्स की थी तो उसकी फर्स्ट नावल पब्लिश हुई, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन, जिसकी इनिशियली 1000 कॉपीज़ प्रिंट हुई। और 5 महीने के बाद वो बुक को फर्स्ट अवार्ड मिला। किससे? द नेस्ले स्मार्टीज बुक प्राइज़। ठीक है। और फिर जेके रॉलिंग जो थी
एज अनएम्प्लॉयड डिप्रेस्ड सिंगल मदर जो कि स्टेट के बेनिफिट्स के ऊपर जी रही थी, अब एक ऐसी ऑथर बन गई कि अब वो बेस्ट सेलिंग ऑथर जाने लगी। और फर्स्ट बुक इज़ द बेस्ट बुक एंड हर फर्स्ट बुक इज़ द बेस्ट बुक एवर रिटन। और उसकी आज बुक की 7 सीरीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में बिक रही हैं, और मोर देन 450 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड इसकी मार्केट में है। और द मूवी, आपको पता है इस बुक के ऊपर मूवीज़ बन रही हैं। मूवी ने जो इसके ऊपर कमाया है वो 7.7 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू रहा है। और इन द ईयर 2004 एक फोर्ब्स मैगज़ीन हुई है, और उन्होंने उस मैगज़ीन का नाम जेके रॉलिंग के नाम से रखा, क्योंकि वो एक ऐसी पहली पर्सन थी पूरे वर्ल्ड में जो कि बिलियनियर बनी सिर्फ किताबें लिखने से। शी डिड नॉट सक्सेस ओवर नाइट, वो रात में अमीर नहीं बनी। शी फेस्ड लॉट ऑफ मिसफॉर्चून्स, रिजेक्शंस उसने सहा, ठीक है। और इसके अलावा वो एक छोटे बच्चे की एज अ सिंगल मदर केयर कर रही थी, और अपने डिप्रेशन से भी वो फाइट कर रही थी, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो डिप्रेस हो चुकी थी इन चीज़ों को लेकर। और ये सब फेलियर्स ने हेल्प किया, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। और उसने स्ट्रॉन्ग बनकर एक ये वाला फैंटेसी नॉवल अपना कंप्लीट किया। अब उसने इतनी पैसे कमा लिए थे, उसने इतना नाम कमा लिया था, बट वो कभी भी अपना वो हार्डशिप वाला पीरियड, वो पेन वाला पीरियड वो कभी नहीं भूली थी। और वो हमेशा डोनेट करती रही चैरिटी में बहुत सारा पैसा, और उसने लॉस्ट कर दिया अपना बिलियनियर स्टेटस इन द ईयर 2011 में। उसने ये अपना कर दिया, लॉस कर दिया इसने अपना स्टेटस। अब जेके रॉलिंग जो है स्टोरीज़ हमें शो ये करती है, अब हम बच्चों ये सीखते हैं इस स्टोरी से कि जो हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्कर हो, ठीक है, और आपके पास कोई ड्रीम है और लेकिन वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आपको उसमें सरवाइव करना है। यू शुड नॉट स्टॉप, बिकॉज इन द लास्ट आई विल से दैट इम्पॉसिबल वर्ड सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। सो आपको हार नहीं माननी है। तो ये थी स्टोरी जेके रॉलिंग की। होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।